तो लास्ट लेक्चर में हम जो है वो आपकी वेक्टर स्पेस जो बुक मैथमेटिकल मेथड जो हम पढ़ रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कर रहे थे। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है मैं फिर दोबारा एक बार से रिकॉल कर दूंगा क्या गिवन था। आपको एक सेट गिवन था कैपिटल वी, जिसमें क्या थे सेट ऑफ रियल नंबर्स के सारे ऑर्डर पेयर जो हैं वो मौजूद थे। हमने चेक करना था ये जो सेट वी है वो वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं ओवर द फील्ड आर विद रिस्पेक्ट टू इंडिकेटेड ऑपरेशंस। इंडिकेटेड ऑपरेशन में जब भी किसी सेट को वेक्टर स्पेस चेक करना होता है किसी भी फील्ड के ऊपर, तो आपको जो है वो क्वेश्चन में बताया गया होता है कि वो जिस सेट वी को हम लोगों ने वेक्टर स्पेस चेक करना है उस सेट वी के एलिमेंट्स को हम लोगों ने आपस में ऐड कैसे करना है, मीन्स एडिशन कैसे करनी है, वो भी बताया जाता है। उसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि फील्ड के किसी एक एलिमेंट को वेक्टर स्पेस के किसी एक एलिमेंट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है तो वो मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने जो है वो कैसे करना है। और सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो आपको एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी डिफाइन करके बताई जाती है कि आप लोगों ने वेक्टर स्पेस चेक करते हुए एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे करनी है। तो इस सेकंड क्वेश्चन के दो पार्ट्स जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। पहला पार्ट जो है ये वाला, ये भी कर लिया था कि अंडर दिस एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है हमारा गिवन सेट जो वी जो है वो वेक्टर स्पेस जो है वो नहीं बनता। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हम लोगों ने जो है वो कर लिया था, और जिसमें ये था कि अगर इस सेकंड पार्ट में गिवन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को अगर हम फॉलो करें तो हमारा गिवन सेट जो है वो भी वेक्टर स्पेस जो है वो नहीं बनता। तो एक बार फिर से वो भी सॉल्यूशन जो है रिकल कर लें कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट का जो है वो सॉल्यूशन जो है वो क्या था। गिवन सेट हमारे पास क्या है, ऐसा सेट है जिसमें सेट ऑफ आल जो है जिसमें जो है वो रियल नंबर्स को लेके जो है ना ऑर्डर पेयर सारे के सारे मौजूद हैं। उस सेट को हम लोगों ने कैपिटल वी का नाम दिया है, और ये जो हमने इन जनरल जो एक आर्बिट्रेरी ऑर्डर पेयर जो है उस सेट में लिख दिया है जहाँ पे ये बता दिया है कि ए और बी क्या है, रियल नंबर्स हैं। अब इस सेट को हम लोगों ने पार्ट 2 सेकंड क्वेश्चन के पहले पार्ट में इस एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को लेके चेक करना था कि ये वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं बनता। तो आप लोग नोट करेंगे कि हम लोगों ने जो है वो ऑर्डर पेयर से मिलती जुलती एग्जांपल भी की थी आर क्यूब के केस में जिसमें 3 ट्यूपल थे, या एफ की पावर एन वाला सेट भी किया था जिसमें क्या थे एन ट्यूपल्स थे, और उसमें आप लोगों को एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो बताई गई थी। एडिशन जो उसमें बताई गई थी वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे यहाँ भी की हुई है कि जब ऐड करना है तो कोरेस्पोंडिंग कंपोनेंट्स को जो है वो आपस में ऐड करना है, पहले को इसके पहले कंपोनेंट के साथ और इसके दूसरे कंपोनेंट को इसके दूसरे कंपोनेंट के साथ ऐड करना है। लेकिन जो एग्जांपल में जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको कीमत दी गई थी, ये वाली जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उस एग्जांपल वाली स्केलर मल्टीप्लिकेशन से जो है वो डिफरेंट है। जो एग्जांपल वाली स्केलर मल्टीप्लिकेशन थी उसमें जो है वो के जो था जो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है वो ट्यूपल के या ऑर्डर पेयर के हर कंपोनेंट के साथ जो है मल्टीप्लाई होता है, पहले कंपोनेंट के साथ भी और दूसरे के साथ भी। कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बुक की एग्जांपल ही दिखाता हूँ। लास्ट लेक्चर में भी बताया था ये जो हम लोगों ने एग्जांपल की थी बुक में, फॉर एग्जांपल ये आर क्यूब वाली एग्जांपल की थी जिसमें क्या है ऑर्डर पेयर्स में क्या होते हैं, 2 ट्यूपल्स होते हैं, और आर क्यूब में क्या है वो 3 ट्यूपल्स होते हैं। तो एडिशन कैसे डिफाइन किया, एडिशन इस तरह डिफाइन किया है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो इस तरह डिफाइन किया। अगर इस तरह की एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की जाए कि जिसमें जब आप लोगों ने एडिशन करनी है तो पहला कंपोनेंट जो है इसके पहले कंपोनेंट में ऐड हो, पहले 3 ट्यूपल का दूसरा कंपोनेंट दूसरे 3 ट्यूपल के दूसरे कंपोनेंट में ऐड हो, और तीसरा जो तीसरे में ऐड हो, यानी कि कह लें कि इस तरह की अगर एडिशन जो अगर हम डिफाइन करें और उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह डिफाइन करें कि जब स्केलर मल्टीप्लाई करें हम अपने ट्यूपल के साथ, वो स्केलर जो है वो पहले कंपोनेंट के साथ भी मल्टीप्लाई हो, दूसरे के साथ भी हो, तीसरे के साथ भी हो, सभी के साथ हो। तो इस तरह की एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर हम फॉलो करें तो फिर आपका जो गिवन सेट जिसमें ट्यूपल्स मौजूद हैं, चाहे वो 2 ट्यूपल्स हों, चाहे 3 ट्यूपल्स हों, या इन जनरल जो है वो एन ट्यूपल्स हों। एन ट्यूपल कैसे, ये वाली एक एग्जांपल मैंने एन ट्यूपल वाली भी की थी, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। इन जनरल अगर आपके पास जो है एन ट्यूपल्स भी हों और इसी तरह की एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब हम डिफाइन करें, जैसे कि ये है और एक ये है, कि जब एडिशन करेंगे तो कोरेस्पोंडिंग कंपोनेंट सारे के सारे आपस में ऐड हो जाएंगे, और जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो स्केलर हर कंपोनेंट के साथ जो मल्टीप्लाई होगा। इस तरह की एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो चाहे वो 2 ट्यूपल हो, चाहे वो 3 ट्यूपल्स हो, चाहे वो n ट्यूपल्स हो, तब वो क्या बन जाता है, आपका गिवन सेट जो है वो वेक्टर स्पेस बन जाता है ओवर द गिवन फील्ड। लेकिन जो एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिया है उसने जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो है वो पहले पार्ट में जो है थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। यहाँ पे अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को दोबारा देखें, यहाँ पे उसने जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में उसने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है कि के को उसने सिर्फ कहा कि आप लोगों ने जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो सिर्फ पहले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है,
दूसरे के साथ जो है वो नहीं करना। तो जैसे ही उस क्वेश्चन वाले ने हम दिया है क्वेश्चन, जैसा दिया है हमने उसी को फॉलो करते हुए हमने क्वेश्चन को चेक करना है कि वो हमारा जो गिवन सेट जो है उसमें गिवन सेट वी जो है वो वेक्टर स्पेस बनता है नहीं बनता। तब क्योंकि एडिशन तो उसने बिल्कुल ठीक दी जैसे हम लोगों ने एग्जांपल में भी हम लोगों ने की थी, तो एडिशन में तो कोई मसला नहीं है। पर चेंजिंग उसने क्योंकि हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन में की है, तो हम लोगों ने सॉल्यूशन में क्या किया था, हम लोगों ने जब सॉल्यूशन किया था कि गिवन सेट हमारा वेक्टर स्पेस है ही नहीं, तो हम लोगों ने सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या किया, वेक्टर स्पेस की जो तीसरी कंडीशन थी उसको चेक किया। उसको क्यों पहले चेक किया, क्योंकि उसमें जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो इन्वॉल्व हो रही थी। ये देखें स्केलर लैम्डा प्लस म्यू जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो गिवन सेट वी है उसके एक एलिमेंट के साथ, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है। तो हमने क्या किया, जो वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए जो वेक्टर स्पेस की जो तीसरी कंडीशन थी उसको हम लोगों ने पहले चेक किया कि पहले इसको चेक करके देखते हैं कि ये सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर बाकी भी चेक कर लेंगे, अगर ये नहीं होती तो फिर यहीं पे हमारा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो गिवन सेट वी जो है वो क्या है, वेक्टर स्पेस नहीं है। तो जब इस तीसरी कंडीशन को वेक्टर स्पेस की तीसरी कंडीशन हम लोगों ने कैलकुलेशन करते हुए चेक किया। चेक कैसे किया था, सबसे पहले जो है जो लेफ्ट हैंड साइड थी इसका आंसर निकाला, लेफ्ट हैंड साइड लेके वी की जगह जो है वो स्मॉल वी की जगह कोई, क्योंकि हमारे गिवन सेट वी में ऑर्डर पेयर्स हैं तो कोई एक ऑर्डर पेयर लिखा। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, कैसे की, सिर्फ पहले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, उसका जो आंसर आया उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद फिर जो है लेफ्ट हैंड साइड ली थी, सॉरी राइट हैंड साइड ली थी। राइट हैंड साइड लेने के बाद जो स्मॉल वी है उसकी जगह ऑर्डर पेयर पुट किए, ऑर्डर पेयर पुट करने के बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे की, जैसे कि क्वेश्चन में दी गई है कि पहले लैम्डा को जो है सिर्फ और म्यू को जो है दोनों को सिर्फ पहले कंपोनेंट के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है ऑर्डर पेयर के। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जब दोनों को ऑर्डर पेयर्स को आपस में ऐड किया तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों का फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 और 2 से जब हम लोगों ने कंपेयर किया तब हमें पता चला कि दोनों साइड का आंसर आपस में इक्वल नहीं आ रहा। इसलिए वेक्टर स्पेस की ये वाली जो तीसरी कंडीशन थी जहाँ पे क्या होती है, सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए हमारा जो गिवन सेट है वो क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ये तो था पहला पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट में उसने जो एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन दी थी वो इस तरह की दी थी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो उसने बिल्कुल ठीक दी, जैसे कि एग्जांपल में आप लोग जो है वो प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। लेकिन जो एडिशन थी, एडिशन में उसने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी। एडिशन में क्या चेंजिंग की, उसमें ये बता रहा है कि जब भी एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर में ऐड होगा तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो पहला ऑर्डर पेयर होगा सिर्फ वही आंसर में लिखना है। ये नहीं करना कि उन दोनों को इस तरह ऐड करें जिस तरह एग्जाम्पल नंबर, जिस तरह ये पार्ट 1 में यहाँ पे किया हुआ है कि उनके कोरेस्पोंडिंग कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करना है। ऐसा नहीं करना, जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसे ही हम लोगों ने फॉलो करना है। तो क्वेश्चन में क्या कहा दूसरे पार्ट में कि जब आप लोगों ने दो एंटी ऑर्डर पेयर्स को आपस में ऐड करना है तो उनको ऐड करने के बाद जो ऑर्डर उन ऑर्डर एडिशन में ये जो पहले वाला ऑर्डर पेयर है आप लोगों ने सिर्फ वही आंसर में लिखना है और यही आप क्या होगा, एडिशन का आंसर होगा। ठीक है। तो क्योंकि अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में चेंजिंग नहीं थी, एडिशन में चेंजिंग थी, तो हम लोग जो है फिर कोशिश करेंगे कि वेक्टर स्पेस की वो वाली कंडीशन जो है चेक करें जिनमें एडिशन जो है इन्वॉल्व हो रही हो। तो अगर वो कंडीशन चेक प्रूफ हो जाएंगी तो अच्छी बात, अदरवाइज हमें जो है स्टार्ट में ही पता चल जाएगा सोल्यूशन के कि हमारा गिवन सेट जो है वेक्टर स्पेस जो है वो नहीं है। तो एडिशन वाली अगर कंडीशन को चेक करना चाहें तो हमारी जो वेक्टर स्पेस की पहली कंडीशन थी वो ये थी कि हमारा गिवन सेट जो है वो अंडर एडिशन जो है अबिलियन ग्रुप जो है वो होना चाहिए। ये वेक्टर स्पेस की पहली कंडीशन थी। तो उसको जब अगर आप चेक करेंगे एबिलियन ग्रुप को चेक करने के लिए तो आपको क्लोजर लॉ भी चेक करना पड़ेगा, एसोसिएटिव लॉ भी चेक करना पड़ेगा, एडिटिव आइडेंटिटी भी चेक करनी पड़ेगी, एडिटिव इनवर्स भी चेक करना पड़ेगा, कम्यूटेटिव लॉ भी चेक करना पड़ेगा। तब जाके आपका जो प्रूफ होगा कि हमारा गिवन सेट जो है वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप जो है वो बनता है। तो क्योंकि ये पांचों की पांचों कंडीशन आप चेक करेंगे एबिलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए, तो सबसे पहले अगर आप ये चेक करें कि हमारा जो गिवन सेट है उसमें एडिटिव आइडेंटिटी है या नहीं, तो फिर वो कैसे चेक करेंगे। लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी एक एलिमेंट की सेट का जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी तब होता है, फॉर एग्जांपल ई अगर किसी सेट का एलिमेंट है तो वो एडिटिव आइडेंटिटी उस सेट का की तब बनेगा जब उस ई को उस गिवन सेट के किसी भी एक एलिमेंट लेट से ए में ऐड करेंगे, चाहे आप ई को लेफ्ट से ऐड करें, चाहे ई को जो है आप ए में जो है वो राइट से ऐड करें, जैसे मर्जी ऐड करें। अगर ई को ऐड करने से आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपका आंसर हमेशा ए ही आ रहा है, चाहे आप ई को लेफ्ट से ऐड करें चाहे आप ई को राइट से ऐड करें, तो फिर आपका ये जो ई होता है ये वाला, इस ई को हम कहते हैं कि वो एडिटिव आइडेंटिटी है। फॉर एग्जांपल रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर में जीरो को अगर आप चाहे किसी भी रियल नंबर फॉर एग्जाम्पल 2 में ऐड करें, चाहे इस तरह ऐड करें चाहे इस तरह ऐड करें, दोनों केसेस में आपका क्या आंसर आ रहा है, दोनों केसेस में आपने जिसमें आपने जीरो ऐड किया, नंबर में जीरो ऐड किया वही नंबर आ रहा है, तो आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कोई 02 की जगह कोई और भी रियल नंबर लेंगे तो आपका आंसर जो है वही रियल नंबर यहाँ पे आएगा।
इसका मतलब रियल नंबर में जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको किसी और नंबर पे ऐड करने से, चाहे लेफ्ट में ऐड करें चाहे राइट में ऐड करें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम जीरो को कहते हैं कि वो क्या है, रियल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी है। वैसे ही कोई एलिमेंट की सेट की एडिटिव आइडेंटिटी तब होता है जब उसको किसी एलिमेंट में ऐड करें, चाहे ई को लेफ्ट में लिख के ऐड करें चाहे ई को राइट में लिख के ऐड करें, आंसर हमारे पास जो है वही ए ही आना चाहिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तब हम कहते हैं कि ये ई हमारा क्या एडिटिव आइडेंटिटी है। अब क्योंकि जो कैपिटल वी हमारा सेट है उसमें क्या ऑर्डर पेयर्स हैं, तो इसमें भी जो है वो जो एलिमेंट एडिटिव आइडेंटिटी बनने के चांसेस जिस एलिमेंट के हैं वो क्या है 0,0 है, और कोई तो ऐड करेंगे तो 0,0 बिल्कुल भी आइडेंटिटी नहीं बनेगा। 0,0 की चांसेस है कि एडिटिव आइडेंटिटी बन सकता है नहीं बन सकता, तो इसको हम चेक करेंगे क्या ये एडिटिव आइडेंटिटी बनता है नहीं बनता। तो चेक करने का क्या क्राइटेरिया, चेक करने का क्राइटेरिया यही है कि 0,0 को जो है वो जो कैपिटल सेट वी है उसके किसी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट में क्या करो, ऐड करो। ऐड करने के बाद आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वही एलिमेंट आना चाहिए जिसमें हम लोगों ने 0,0 को ऐड किया है। लेकिन अगर हम इस एडिशन को फॉलो करें, जो एडिशन में क्वेश्चन में दी हुई है, ये एडिशन क्या करती है, जब भी आपने किसी एक ऑर्डर पेयर में दूसरा ऑर्डर पेयर ऐड करना है तो आपका आंसर जो है वो आंसर क्या आना चाहिए, ये जो पहले वाला ऑर्डर पेयर है वही आपका आंसर में आना चाहिए। अब यहाँ भी हमने क्या किया है, यहाँ भी हमने जो है वो 0,0 जो ऑर्डर पेयर था ये वाला, उसमें जो है वो वी का कोई भी एक ऑर्डर पेयर जो है वो ऐड किया है। ऐड करने के बाद अगर इस एडिशन को फॉलो करेंगे, ये वाले एडिशन को यहाँ पे, तो क्या आएगा, ये जो पहले वाला ऑर्डर पेयर है आपका वही जो है वो आंसर में आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 0,0 ऑर्डर पेयर को जब ए बी में ऐड किया तो आंसर हमारे पास वही एलिमेंट ए बी जो है वो नहीं आया बल्कि 0,0 आ गया है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन को ये जो 0,0 जो है सेटिस्फाई नहीं करा रहा। फिर मैं बता दूं एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है कि ई को जब किसी एक एलिमेंट में ऐड करेंगे, चाहे लेफ्ट में ऐड करें चाहे राइट में ऐड करें, आंसर हमारे पास जो है वो ए आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 0,0 को जब इसमें ऐड किया ए बी में तो आंसर हमारे पास ये ए बी नहीं आया बल्कि ये 0,0 आ गया है। इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही इस एलिमेंट के केस में। इसलिए ये एलिमेंट जो है वो आ, हमारा जो गिवन सेट वी है उसकी एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो नहीं होगा। अब ये नहीं है तो इसके अलावा कोई और भी नहीं होगा, क्योंकि और जो एलिमेंट्स हैं वो भी ऐड करने से आंसर हमारे पास जो है वो सेम एलिमेंट जो है वो नहीं आएगा हमारे पास हमेशा। तो यहाँ से आप इतनी भी कंडीशन अगर लिख देंगे, इतनी भी आप क्वेश्चन जितने भी लिख देंगे, तभी आप जो है वो क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा कि आपका गिवन सेट जो है वेक्टर स्पेस नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चाहें तो एक और रीजन भी दे सकते हैं। एक और रीजन ये है कि अगर आप चेक करें अपने गिवन सेट वी को, ये जो गिवन सेट वी आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि उसमें अंडर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है नहीं करता, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके गिवन सेट वी में जो है वो अंडर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। अब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ का आपको पता ही है कि किसी भी सेट के दो एलिमेंट्स को की साइड को जैसे मर्जी चेंज करके ऐड करें, आंसर में कोई फर्क ना पड़े, तब हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। मीन्स के ए प्लस बी का चाहे आंसर निकाल लें चाहे बी प्लस ए का आंसर निकालें, यानी कि दोनों साइड को चेंज करके आपस में ऐड करें, आपके आंसर पे कोई फर्क ना पड़े, आंसर आपका इक्वल है, तभी हम कहते हैं कि हमारा कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। अब यही जो अपने गिवन क्वेश्चन में चेक करते हैं कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं नहीं, चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो गिवन सेट वी है उसके कोई दो ऑर्डर पेयर ले लेंगे, लेट से ए बी और सी डी, इन दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास जो है जो पहला ऑर्डर पेयर है वो हमारे पास आंसर में आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा ए बी। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनकी साइड को जो आपस में चेंज करेंगे, जब इनकी साइड को आपस में चेंज करेंगे तो सी डी जो पहले आ जाएगा और ए बी जो है वो बाद में आ जाएगा, और जब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, जो पहला ऑर्डर पेयर था वो आंसर में आ जाएगा, मीन्स के सी डी आ जाएगा। जब साइड चेंज करके देख लो, साइड चेंज करने से एक आंसर ये वाला आ रहा है और एक आंसर ये वाला आ रहा है, तो दोनों आंसर को आप क्लियरली देख सकते हो कि दोनों आंसर आपके जो है ना इक्वल नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कम्यूटेटिव लॉ जो है वो आपके गिवन सेट में होल्ड नहीं करता। इसलिए आपका जो गिवन सेट वी जो है वो जिसमें सारे के सारे रियल नंबर्स के ऑर्डर पेयर्स हैं वो अंडर दिस एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस जो है वो नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये जो दो पार्ट्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किए थे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के, अब नेक्स्ट जो है वो इस एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट जो हम लोगों ने करना है। तो तीसरे पार्ट में जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको दी गई है उसको अगर देखें तो एडिशन तो बिल्कुल ठीक वैसी दी गई है जैसे आप लोगों ने एग्जांपल में ली थी, और आप गिवन सेट आर क्यूब या की पावर एन को जो है वो वेक्टर स्पेस जो प्रूव किया था। तो एडिशन में उसने कोई गड़बड़ नहीं की है, चेंजिंग नहीं की। चेंजिंग किस में किया, उसने स्केलर मल्टीप्लिकेशन में की है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या चेंजिंग की है, वो कहता है जब के आपका किसी ऑर्डर पेयर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है
कि के को जो है वो ऑर्डर पेयर के पहले कंपोनेंट के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, और लेकिन आपने वहाँ पे उसका के का स्क्वायर लिखना है आंसर में। उसके बाद आपने के को बी के साथ भी लिंक करना है, लेकिन आंसर में आप लोगों ने क्या करना है, के स्क्वायर लिखना है। मीन्स कि जब आपका कोई स्केलर किसी ऑर्डर पेयर से मल्टीप्लाई हो रहा है, फॉर एग्जांपल के किसी ऑर्डर पेयर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये जो स्केलर यहाँ पे लिखा हुआ है इसका स्क्वायर इनटू फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, उसके बाद फिर के स्क्वायर इनटू सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो आप लोगों ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो इस तरह लिखना है जब भी आप कहीं ना कहीं स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन में। अब क्योंकि उसने चेंजिंग किस में की है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में की है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में चेंजिंग की थी, इस तरह यहाँ पे भी उसने जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो चेंजिंग की है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में चेंजिंग की है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि वेक्टर स्पेस की उस कंडीशन को पहले चेक करें जिसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो इन्वॉल्व हो रही है, ताकि ज्यादा कैलकुलेशन करने से पहले ही हमें पता चल जाए कि हमारा गिवन सेट जो है वो वेक्टर स्पेस है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तीसरे पार्ट के सोल्यूशन के केस में भी हम क्या करेंगे, हम जो है वेक्टर स्पेस की जो है ना वो तीसरी कंडीशन जो है वो चेक करेंगे। तीसरी कंडीशन कौन सी है, आपको पता ही है। तीसरी कंडीशन में क्या चेक करते हैं कि को ये वाली कंडीशन सच होनी चाहिए। मीन्स कोई से भी दो रियल नंबर अगर लें या फील्ड के दो एलिमेंट्स लें और वेक्टर स्पेस का या गिवन सेट जिसको हम लगना है वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, उसका कोई एक एलिमेंट लें और फिर ये वाली कंडीशन चेक करें कि होल्ड करती है नहीं करती। ये वाली कंडीशन क्या है, वेक्टर स्पेस की जो है वो तीसरी कंडीशन है। ठीक है, ये भी कंडीशन हम लोगों ने जो है वो फर्स्ट पार्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में भी चेक की थी, अगर आपको नजर आ रहा होगा। ये वाली कंडीशन जो है वो ये कंडीशन हम लोगों ने वेक्टर स्पेस क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में भी चेक की थी कि ये सेटिस्फाई होती है नहीं होती। इस तरह ये कंडीशन जो हम वेक्टर जो है वो थर्ड पार्ट में भी चेक करेंगे, क्योंकि उसमें भी जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो है वो चेंजिंग हुई है। तो जब यहाँ पे थर्ड पार्ट में जो है ये वाली कंडीशन चेक करेंगे तो हम लोगों ने क्या चेक करना होगा कि दोनों साइड का आंसर जो है आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है इसको ले लेंगे। ये क्या है, ए प्लस बी इंटू यू वन। ए और बी क्या है, वो दो स्केलर्स हैं या रियल नंबर्स हैं, और यू वन क्या है, वो गिवन सेट का कोई ना कोई एक एलिमेंट है जो कि क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, ए प्लस बी इंटू यू वन। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया है, ए प्लस बी वैसे लिखना दे दिया है, और यू वन की जगह जो है ना जो ऑर्डर पेयर था उसकी जगह एक ऑर्डर पेयर जो है वो लिख दिया, जो कि हम लोगों ने सपोज किया था ए वन कोमा बी वन। ए वन कोमा बी वन यहाँ पे इस्तेमाल इसलिए लिखा क्योंकि स्केलर जो है वो ए और बी लिख लिए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ तो डिफरेंट करने के लिए ऑर्डर पेयर के एलिमेंट से डिफरेंट एलिमेंट्स रखने के लिए यहाँ पे भी जो है वो ए वन बी वन लिख दिया है। अदरवाइज यहाँ पे आप ए और बी की जगह लैम्डा और म्यू भी लिख सकते हैं, फिर आपको ये ए वन बी वन लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपली फिर ए और बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे ए और बी हमने स्केलर लिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर पे में ए और बी नहीं लिखा हुआ है, इस ऑर्डर पे में जो है ए वन कोमा बी वन लिख दिया, ताकि फील्ड के एलिमेंट्स या स्केलर के एलिमेंट जो है वो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट से थोड़ा जो है ना डिफरेंट ही रहे दिखने में। ठीक है, और कैलकुलेशन में करने में भी हमें आसानी हो। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट, जब u1 की जगह हम जो है वो उसकी जगह ऑर्डर पेयर की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये जो a प्लस बी आपके पास ये जो स्केलर है, दोनों स्केलर थे, दोनों को ऐड करेंगे तभी कोई ना कोई रियल नंबर ही होगा। ये जो स्केलर है ये क्या होगा, हमारे इस ऑर्डर पेयर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, मल्टीप्लिकेशन वैसे ही करनी है जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया। क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन कैसे गिवन दी गई है, क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार ये बताया हुआ है कि जब कोई स्केलर जो है वो किसी ऑर्डर पेयर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है कि स्केलर का स्केयर इनटू फर्स्ट कंपोनेंट प्लस उसी स्केलर का स्केयर इनटू सेकंड कंपोनेंट। तो इसी तरह की स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं अपने सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a प्लस बी जो है वो उसका स्केयर आएगा, और साथ में क्या आएगा, इनटू फर्स्ट कंपोनेंट, फिर कॉमा, उसके बाद जो स्केलर है a प्लस बी उसका स्केयर इनटू सेकंड कंपोनेंट। तो ये हमने क्या किया, ये हम लोगों ने जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब ये जो आंसर आएगा इसको जो है इक्वेशन नंबर 1 का यहाँ पे जो है वो नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, ये जो राइट हैंड साइड हमारी यहाँ पे लिखी हुई है ये वाली जिसको हमने इक्वल प्रूव करना था उसको लेके चलते हैं। तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए यू वन प्लस बी यू वन। अब ए हमारे पास स्केलर है और यू वन क्या है, कोई ना कोई ऑर्डर पेयर है, वो ये वाला ऑर्डर पेयर है जो हमने स्टार्ट में जो है यहाँ पे कंसिडर किया था, ये वाला गिवन सेट का। उसके बाद फिर प्लस बी और यू वन फिर वही ऑर्डर पेयर है, तो उसकी जगह ऑर्डर पेयर की वैल्यू पुट कर दी है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों ने करनी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मींस कि ए को भी जो ऑर्डर पेयर के साथ मल्टीप्लाई करना है और बी को भी जो है वो ऑर्डर पेयर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो ए जब ऑर्डर पेयर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वही फॉलो करेंगे जो आपको क्वेश्चन में दी गई है। तो आंसर क्या आएगा,
स्केलर जो है वो उसका स्केयर इनटू ऑर्डर पेयर का पहला कंपोनेंट, फिर कॉमा जो स्केलर है उसी का स्केयर और इनटू ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट। तो ये हमें क्या किया है, पहले ऑर्डर पेयर की स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। उसके बाद ये जो सेकंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है बी इंटू ए वन कोमा बी वन, ये करेंगे तो क्या आएगा, स्केलर जो कि बी है उसका स्केयर इंटू ए वन और फिर कॉमा जो स्केलर है उसका स्केयर इंटू सेकेंड कंपोनेंट बी वन। ओवरऑल यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा पास जो फाइनल आंसर आया है वो क्या आया है, वो ये वाला आ गया है। अब उसके बाद अब ये क्या हो रहा है, दो ऑर्डर पेयर्स हैं जो कि आपस में क्या, एक ये ऑर्डर पेयर है और प्लस एक ये ऑर्डर पेयर है जो कि हो रहे हैं आपस में ऐड हो रहे हैं। अब इनको अगर हम लोग ने ऐड करना है तो एडिशन का भी वही फॉलो करना है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। वो सिंपल यही था कि दोनों ऑर्डर पेयर के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को क्या करना है, आपस में ऐड करना है। अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ आपके क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में एडिशन का क्या तरीकाकार बताया हुआ है, थर्ड पार्ट में एडिशन का जो है वो ये भी बताया हुआ है कि जब आप लोगों ने दो ऑर्डर पेयर को आपस में ऐड करना है तो कोरेस्पोंडिंग कंपोनेंट्स को क्या करना है, आपस में ऐड कर देना है। तो इसी एडिशन के वे को के क्या कहते हैं, वे को जो हम फॉलो करते हैं क्या करेंगे, एडिशन करेंगे अपने सॉल्यूशन में। तो एडिशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जो ए स्केयर इंटू ए वन है ये ऐड हो जाएगा, ए स्केयर इंटू ए वन जो है वो ये ऐड हो जाएगा बी स्केयर इंटू ए वन में। तो आपके पास ऑर्डर पेयर का पहला कंपोनेंट बन जाएगा, फिर कॉमा ये आपके पास जो दूसरा कंपोनेंट है ए स्केयर इंटू बी वन, ये बी स्केयर इंटू बी वन में ऐड होगा और आपके पास जो ऑर्डर पेयर का जो दूसरा कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट फर्दर देखें, दोनों कंपोनेंट्स में को देखें कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ए स्केयर इंटू ए वन प्लस बी स्केयर इंटू ए वन। तो पहला कंपोनेंट जो है उसमें जो है वो ये ए वन जो है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए वन जो है कॉमन ले लेंगे, ए वन कॉमन लेंगे तो यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये सिर्फ पहला कंपोनेंट को सॉल्व कराओ, यहाँ पे कुछ और कैलकुलेशन करनी की। ये सारे का सारा क्या है, आपका पहला कंपोनेंट है। इस पहले कंपोनेंट में देखिए दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं और दोनों टर्म्स में क्या आ रहा है, ए वन जो है वो कॉमन आ रहा है। तो ए वन जो है वो पहले कंपोनेंट में कॉमन लेके बाकी जो बचेगा वो लिख देंगे, वो क्या बचेगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब इसी तरह जो सेकंड कंपोनेंट है आपका ऑड पेयर का, इसमें भी दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं और दोनों टर्म्स में जो है वो बी वन जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो क्या करेंगे, बी वन जो है वो कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद बाकी बात क्या बचेगा आपके पास, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू बी वन। अब ये जो आपका आंसर है इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 2 का जो है वो नाम दे दें। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में आपके जो आंसर आए हैं लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के, उनको अगर आप कंपेयर करें, मैच करें, तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे जो पहला कंपोनेंट है वो क्या आ रहा है, ए प्लस बी होल स्केयर इंटू ए वन, और यहाँ पे पहला कंपोनेंट क्या आ रहा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू ए वन। यहाँ पे क्या आ रहा है, ए प्लस बी होल स्केयर इंटू बी वन, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू बी वन। तो अब ये दोनों जो हैं वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपको पता चलेगा कि दोनों की राइट हैंड साइड जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्केयर है और यहाँ पे ए स्केयर प्लस बी स्केयर है। और आपको पता होगा कि ए प्लस बी का अगर हम जो है वो होल स्केयर लें तो वो किसके इक्वल आता है, वो इक्वल टू आता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर एंड प्लस 2ab। तो ये इसके इक्वल आता है। इसका मतलब ये होगा कि जो ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये यहाँ पे आया हुआ है और ए प्लस बी होल स्केयर ये जो यहाँ पे आया हुआ है, और दूसरा पे क्या हुआ है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर जो कि यहाँ पे आया हुआ है, दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ए प्लस बी होल स्केयर जो है वो इस पूरी की पूरी राइट हैंड साइड के इक्वल आता है, सिर्फ अकेले जो है वो ए स्केयर प्लस बी स्केयर की इक्वल नहीं होता। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि दोनों साइड जो है आपस में इक्वल नहीं है, दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए उनकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी आपस में इक्वल नहीं होंगी। ये इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों आपस में क्या इक्वल नहीं है। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि वेक्टर स्पेस की जो तीसरी कंडीशन हम लोगों ने चेक की है वो सेटिस्फाई जो है वो नहीं हो रही, इसलिए हमारा जो गिवन सेट वी जो है वो क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा ओवर द फील्ड आर। ये क्या था, आपके जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 था उसका थर्ड पार्ट था। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अगर आप जो है वो
फोर्थ पार्ट को देखें तो उसमें एडिशन तो फिर बिल्कुल अगेन वैसी दी हुई जैसे थर्ड पार्ट में थी और जैसी फर्स्ट पार्ट में थी, लेकिन जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन दी है वो क्या कर दिया, अब अगेन उसमें उसने स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो है वो क्या कर दिया, चेंजिंग कर दिया है, चेंज कर दिया है। चेंज क्या किया है, अब वो कहता है कि जब भी कोई स्केलर जो है वो किसी ऑर्डर पेयर से मल्टीप्लाई होगा तो स्केलर जो है वो ऑर्डर पेयर के पहले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और साथ में कमे के बाद दूसरा आंसर, दूसरा कंपोनेंट जो क्या हो जाएगा वो जीरो बन जाया करेगा। कि जब भी कोई स्केलर जो है किसी ऑर्डर पेयर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपने आंसर कैसे लिखना है, आपने आंसर लिखना है कि इस स्केलर को जो है आप लोगों ने ऑर्डर पेयर के पहले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो वो क्या बन जाएगा के ए, और दूसरा कंपोनेंट जो मर्जी हो उसकी जगह आप लोगों ने क्या लिख देना है, उसकी जगह आप लोगों ने जो है वो जीरो लिख देना है। तो इस तरह की स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने जो है वो फॉलो करना है, और इस तरह की स्केलर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करते हुए आप लोगों ने चेक करना है कि आपका गिवन सेट जो है वेक्टर स्पेस जो है बनता है नहीं बनता। तो मैं फिर क्लियर बता दूं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हो रही है, जब कोई स्केलर की ऑर्डर पेयर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके आंसर वाला जो ऑर्डर पेयर आएगा उसका सेकंड कंपोनेंट क्या बन जाएगा, हमेशा जीरो बन जाएगा। जब भी कोई स्केलर की ऑर्डर पेयर से मल्टीप्लाई होगा तो आपका जो आंसर आएगा उसका सेकंड कंपोनेंट जो है वो हमेशा जीरो बन जाएगा, और के जो है वो जो स्केलर जो है जो भी है वो पहले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आंसर आप लोगों ने यूज करना है हमेशा। तो आप इस तरह के स्केलर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करें तो हम जो है फिर वेक्टर स्पेस की जो है ना कौन सी कंडीशन चेक करेंगे कि जिनमें जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो इन्वॉल्व हो रही है, जिनको हम पहले चेक करें तो हो सकता है हमारा क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाए, हमें जो है कम वक्त में पता चल जाए कि हमारा जो गिवन सेट जो है वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो इस तो हम अब पांच फोर्थ पार्ट को चेक करने के लिए कि वो अंडर वो वेक्टर स्पेस बनता है नहीं आपका गिवन सेट, उसके लिए मैं आज क्या करूंगा, वेक्टर स्पेस की जो पांचवी कंडीशन थी उसको चेक चेक करूंगा। पांचवी कंडीशन कौन सी है, ये वाली है। पांचवी कंडीशन में क्या कहता है कि फील्ड में से कोई एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लें, उसको जब लेट से वन ले लें, उसको जब गिवन सेट जिसको हम लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है उसके किसी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास वही गिवन सेट का एलिमेंट ही आना चाहिए। अब मैं ये वाली पांचवी कंडीशन क्यों चेक कर रहा हूँ, आप लोगों को याद हो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन किया क्वेश्चन नंबर के चौथे पार्ट में कि जब किसी स्केलर को जब किसी ऑर्डर पेयर से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा सेकंड कंपोनेंट हमेशा जीरो हो जाया करेगा, ठीक है। और वेक्टर स्पेस की पांचवी कंडीशन क्या कह रही है कि किसी स्केलर को या क्या करें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है फील्ड की, उसको जब हम जो है वो गिवन सेट जिसको हम लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है उसके किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास जो है वही एलिमेंट आना चाहिए जिसके साथ हम लोगों ने वेक्टर फील्ड की जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है मल्टीप्लाई की है, ठीक है। ये वाली कंडीशन हम चेक करेंगे, ये वाली कंडीशन से इजीली हमारा चेक हो जाएगा कि हमारा गिवन सेट जो है वेक्टर स्पेस नहीं है क्योंकि उसका सेकंड कंपोनेंट जो है वो जीरो हो रहा है। कैसे इजीली चेक होगा ये भी हम आपको बताता हूँ, बिल्कुल ईजी है। ये आपको लोगों के सामने जो है वो पांचवी कंडीशन जो है चेक की हुई है यहाँ पे, ये वाली, ये सारी की सारी अगर आप यहाँ पे चेक करें हमारा गिवन जो क्वेश्चन था उसमें फील्ड क्या था, फील्ड हमारे पास रियल नंबर था, इसलिए रियल नंबर में से मैंने जो है वो जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो वन ले लिया है क्योंकि रियल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वन होती है। और जो गिवन सेट जिसको हम लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना था उसका कोई एक एलिमेंट ले लिया है, लेट्स से वी, और वो क्या है ए कोमा बी, ठीक है। अब वेक्टर स्पेस की पांचवी कंडीशन क्या है कि जब फील्ड में से कोई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम लेंगे, उस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को जब गिवन सेट के किसी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, वही एक एलिमेंट आना चाहिए जिसके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो मल्टीप्लाई की है। तो यहाँ में भी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ भी हम लोगों ने क्या करेंगे, वेक्टर स्पेस सॉरी जो गिवन क्वेश्चन में आपको फील्ड दिया गया उसकी एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि वन लेंगे, और गिवन सेट जिसको वेक्टर स्पेस चेक करना है उसका एक एलिमेंट लेंगे, और ये चेक करेंगे कि वन को जब गिवन सेट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास वही एलिमेंट आता है या नहीं आता। तब इसके इसका क्या मतलब है, इसमें क्या चेक करना है, वन को वी के साथ मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि वी आता है नहीं आता। वी आपके पास क्या है, ये ऑर्डर पेयर है, चेक करते हैं। वन इंटू वी का क्या मतलब है, वन को मल्टीप्लाई करना है इस ऑर्डर पेयर के साथ जो हम लोगों ने वी लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब वन के आपके पास फील्ड का एलिमेंट है जो कि क्या है, स्केलर है, और आपको पता है क्वेश्चन में आपको बताया कि स्केलर जब किसी ऑर्डर पेयर से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा, वो स्केलर जो है ऑर्डर पेयर के पहले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट जो है वो ऑटो जो है वो जीरो बन जाया करेगा हमेशा जब भी आप लोगों ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है। फिर आपको मैं जो है वो क्वेश्चन में दिखाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर देखें तो क्वेश्चन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है किस तरह बताई हुई है, क्वेश्चन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह बताई है कि जब भी आपका कोई
स्केलर जो है वो किसी ऑर्डर पेयर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा, के जो है वो पहले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा कंपोनेंट क्या बन जाएगा, दूसरा कंपोनेंट जो है वो जीरो बन जाएगा। ठीक है, इसी वे को फॉलो करते हैं हम जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो सोल्यूशन में भी करेंगे। सोल्यूशन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे कि ये जो वन जो है जो कि ए के साथ ऑर्डर पेयर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वन जो है पहले ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा, वन इंटू ए। और जो दूसरा कंपोनेंट है ऑर्डर पेयर का वो क्या बन जाएगा, वो यहाँ पे जीरो बन जाएगा। तो ये आप लोगों ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है उसको फॉलो करते हुए स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहाँ से लिखना है। जब यहाँ तक पहुंच गए आप वन इंटू ए कॉमा बी, तो वन इंटू ए का क्या मतलब है, वन इंटू ए का मतलब ए ही होता है क्योंकि वन भी रियल नंबर है, वन भी रियल नंबर है। और ऑर्डर पेयर हम लोगों ने जो लिए हुए हैं उनमें ऑर्डर पेयर में भी जो कंपोनेंट होते हैं वो भी रियल नंबर होते हैं। तो वन वाले रियल नंबर को जब किसी और रियल नंबर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट जो है वो जीरो ही है। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन रहा है, फाइनल आंसर हमारे पास बन रहा है ए कोमा जीरो। ए कोमा जीरो जो है वो जारी बात है वो ए कोमा बी के तो इक्वल नहीं होगा, ए कोमा बी तो बी की जगह तो कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे बी की जगह क्या है, जीरो है। तो ए कोमा जीरो जो है वो क्या है, ए कोमा बी के इक्वल नहीं है। और ए कोमा बी क्या है, वी है, जिसका मतलब क्या होगा कि आपका जो ए कोमा जीरो है वो वी के इक्वल जो है वो नहीं है। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि वन को अगर हम जो है वो उस सेट के गिवन सेट के जिसको हम लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है उसके किसी एक एलिमेंट वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो अगेन वी नहीं आ रहा अगर हम उसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करें जैसे मेरे क्वेश्चन में दी गई है। इसलिए वन इंटू वी जो है वो वी के इक्वल नहीं होगा। मीन जो वेक्टर स्पेस की जो पांचवी कंडीशन थी वो सेटिस्फाई जो है वो नहीं होगी। अगर कोई ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, फॉर एग्जाम्पल पांचवी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो गिवन सेट वी है वो क्या होगा, वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा ओवर द फील्ड आर। तो आप लोग जो है वो ये भी ऐसा भी कर सकते हो कि बाकी कंडीशन जो है वो पहले चेक कर लो और जब बाकी कंडीशन चेक करते करते इस पांचवी कंडीशन पे आओ तो बाकी कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो जाएं और ये पांचवी कंडीशन जो सेटिस्फाई ना हो तब भी जो है आपका क्वेश्चन जो है प्रूव हो जाएगा। ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपने याद रखना है कि पहले पार्ट में ये वाली कंडीशन चेक की थी, दूसरे पार्ट में ये वाली कंडीशन चेक की थी। आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी इन क्वेश्चन की आप जब एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे तो खुद ही आपके माइंड में आइडिया आ जाएगा कि मुझे पहले वेक्टर स्पेस की तीसरी या चौथी या पांचवी कंडीशन जो है पहले चेक करनी चाहिए। वो इसके ज्यादा चांसेस है कि सेटिस्फाई ना हो। जब वो सेटिस्फाई नहीं होगी तो आपका क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा कि वेक्टर स्पेस नहीं है। और बिल फर्ज अगर आप जो है वो इसकी बजाय अगर कोई और कंडीशन चेक कर लेते हो जो कि सेटिस्फाई हो रही है तब भी आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा।